फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बायोटिक एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं बायोटिक एजेंट्स, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। बायोटिक एजेंट्स। बच्चों, बायोटिक एजेंट्स हम कौन से देख रहे हैं? जो एजेंट्स पॉलिनेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब बच्चों, पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो है वो बायोटिक है। इसका मतलब टोटल लिविंग एजेंट्स इसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हम सीधा यहां पर एक सेंटेंस ऐड करेंगे। बायोटिक एजेंट्स के अंदर हमें लिविंग एजेंट्स के बारे में बात करना है। अभी लिविंग एजेंट्स कौन से हैं? तो एग्जांपल के तौर पर देखो, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे इंसेक्ट के बारे में, जो रिस्पॉन्सिबल है पॉलिनेशन करने के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम बर्ड्स के बारे में, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। देन बच्चों, बैट्स के बारे में हमें बात करना है। और फाइनली एक एग्जांपल ऐड करते हैं जिसे हम स्नेल बताएंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हमें यहाँ पर देखना है जो रिस्पॉन्सिबल है पॉलिनेशन करने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट एजेंट से, जिस एजेंट को हम इंसेक्ट बताते हैं। मीन्स यहाँ पर हमें फर्स्ट बात करना है इंसेक्ट के बारे में। हम यहाँ से लिखेंगे बेटा, इंसेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इंसेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इंसेक्ट पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है वो भी हमें यहां पर देखना है। अगर इंसेक्ट्स की वजह से पॉलिनेशन हो रहा है तो इसी प्रकार के पॉलिनेशन को हम एंटामोफिलस कहेंगे। एंटामोफिलस या फिर फिलाई, यानी कि द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द इंसेक्ट्स। क्या होता है? पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स। किसकी वजह से हो रहा है? इंसेक्ट्स की वजह से हो रहा है, तो उसे हम एंटामोफिलाई कहेंगे। अभी जो प्लांट यहाँ पर एंटामोफिलस कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हीं प्लांट के बारे में बात करेंगे। जो प्लांट्स है उन्हीं प्लांट्स को हम एंटामोफिलस प्लांट बताते हैं। एंटामोफिलस। अभी यहाँ पर एंटामोफिलस प्लांट्स कौन से है? तो एंटामोफिलस प्लांट्स के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे फर्स्ट वाला एग्जांपल हमें जास्मीन का दिया है बेटा। कौन सा एग्जांपल दिया है? जास्मीन। ठीक है, ये जास्मीन का एग्जांपल बन गया। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल हम जास्मीन के साथ ही ऐड कर रोज, और एग्जांपल हमें दिया है सिस्ट्रम। तो इसी तरह से 3 एग्जांपल्स वहां पर हमने लिए हैं। ठीक है, अब देख चलते हैं कुछ ऐसे पॉइंट की तरफ जो पॉइंट फ्लावर के अंदर होता है, जिसे हम अडाप्टेशन कहेंगे। यानी कि इंसेक्ट को विजिट करने के लिए हमें फ्लावर के अंदर कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, तो उसी चेंजेस को हम अडाप्टेशन कहेंगे। और अडाप्टेशन ज्यादातर होता है फ्लावर्स के अंदर। किस प्रकार का अडाप्टेशन होता है बेटा? तो यहाँ पर देखो, जो अडाप्टेशन हो रहा है उसी अडाप्टेशन के अंदर फर्स्ट अडाप्टेशन होता है, फ्लावर्स जो है वो जनरली क्या होते हैं? लार्ज होते हैं साइज में, और इसी फ्लावर्स के अंदर हमें नेक्टर दिखाई देता है। नेक्टर वहां पर प्रेजेंट होते हैं, और नेक्टर्स रहने की वजह से फ्रेग्रेंस आता है। क्या आता है? फ्रेग्रेंस आता है फ्लावर में। फ्लावर में फ्रेग्रेंस आएगा तो जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ग्रेन्स वहां पर स्टिकी भी है, और स्टिकी और उसके साथ स्पाइनी भी है। ठीक है, देन ज्यादातर नेक्टर प्रोड्यूस होने की वजह से वहां फ्लावर ज्यादा फ्रेग्रेंस डेवलप करते हैं, और फ्लावर जो है वो कलरफुल भी दिखाई देते हैं। कलरफुल फ्लावर वहां पर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसे हम कलर कहेंगे। तो कलरफुल फ्लावर वहां पर प्रोड्यूस होते हैं। तो इतने सारे अडाप्टेशन वहां पर हमें दिखाई देते हैं बच्चों। देन फ्लावर लेबर मैकेनिज्म बता सकते हैं। लेबर मैकेनिज्म, अब ये लेबर मैकेनिज्म क्या है? लेबर मैकेनिज्म जो हमें सैल्विया के अंदर दिखता है, सैल्विया। ठीक है, अब सैल्विया के अंदर किस प्रकार से लेबर मैकेनिज्म होता है? देखो, सिंपल बात है। ये यहाँ पर हमने थैलेमस निकाला है, और ये आगे का पार्ट जो होता है ये पेटल्स का होता है। अंदर के साइड को हमें मेल सेक्स ऑर्गन दिखाई दे रहा है, जिसी मेल सेक्स ऑर्गन के पास इस प्रकार से एंथर लोब होता है। अभी इंसेक्ट क्या करेगा? इंसेक्ट इसी फ्लावर को विजिट देगा। विजिट देने के बाद इंसेक्ट्स यहाँ पर आ चुका है, और इंसेक्ट्स यहाँ पर आने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट है वो सीधा यहाँ पर टच करता है इंसेक्ट्स के बैक साइड को, या फिर इंसेक्ट्स के पीछे वाले पोर्शन को, जिस बॉडी का पीछे का पोर्शन होता है या फिर विंग्स होते हैं, वहां पर वो
टच करता है। टच करने के बाद टोटल पोलन ग्रेन उसी इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर या फिर उसी इंसेक्ट के विंग्स के ऊपर डस्ट हो जाते हैं और बाद में इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जाता है, तो उस टाइम पोलन ग्रेन यहाँ से वहां तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसे हम लेबर मैकेनिज्म कहेंगे। लेबर मैकेनिज्म के अंदर ये थोड़ा जो पार्ट है वो बेंड होता है और वो कांटेक्ट में आता है बॉडी के इंसेक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पर एंथर लोब जो है वो सीधा बेंड होने की वजह से कांटेक्ट में किसके आता है, इंसेक्ट बॉडी के, तो इसे हम लेबर मैकेनिज्म बता सकते हैं। तो इतने सारे चेंजेस वहां पर हमें दिखाई देते हैं। अब इंसेक्ट्स के तौर पर हम एग्जाम्पल कौन से लेते हैं, इंसेक्ट्स कौन से, देखो यहाँ पर तो एग्जाम्पल के तौर पर इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं हनी बीज। हनी बीज के साथ कौन है बेटा, तो बटरफ्लाई भी है। उसके बाद बटरफ्लाइज के साथ हमें दिखाई देते हैं मॉथ्स और कुछ एफाइड्स। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हम वहां पर ले सकते हैं। देन हम चलते हैं सेकेंड पॉलिनेशन की तरफ, जिसे हम बर्ड पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन इसका मतलब क्या होगा, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द बर्ड्स। अगर बर्ड्स की वजह से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम ऑर्निथोफिलाई कहेंगे। तो सेकेंड जो टाइप है जिसे हम बर्ड पॉलिनेशन बता सकते हैं, सेकेंड दैट इज द बर्ड पॉलिनेशन। अब बर्ड पॉलिनेशन के अंदर देखो सीधा सीधा हम इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे ऑर्निथोफिलाई, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन सिंपल बताइए, पॉलिनेशन takes place by birds। बर्ड्स की वजह से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम ऑर्निथोफिलाई बताते हैं। अब ये ऑर्निथोफिलस प्लांट्स कौन से हैं, सीधा सीधा सिंपल बात है, ऑर्निथोफिलस प्लांट्स कौन से हैं। ऑर्निथोफिलस प्लांट्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल है। तो बॉम्बैक्स इसी का एग्जांपल हम लेते हैं, बॉम्बैक्स का एग्जांपल, कैलिस्टोमैन एग्जांपल ये वाला है। क्या, बट्यू, कैलिस्टोमैन के बाद बट्यू। इसी तरह से हमें 3 एग्जांपल्स वहां पर लेना है। तो जहां होता है ऑर्निथोफिलस कंडीशन और ऑर्निथोफिलाई वहां पर हमें दिखाई देता है। अभी ऑर्निथोफिलाई हो रहा है तो यहाँ पर एडाप्टेशंस भी तो हमें देखना है। एडाप्टेशंस क्या होते हैं, देखो एडाप्टेशंस, जो एडाप्टेशंस फ्लावर के अंदर होते हैं, तो फ्लावर जनरली फ्लावर्स आर लार्ज, साइज में लार्ज होते हैं। उसके बाद नेक्टर जो है वो थोड़ा पुअर डेवलप होता है, क्योंकि बर्ड्स को उतना नेक्टर की जरूरत नहीं है। स्मेल का सेंस थोड़ा कम होने की वजह से वहां पर नेक्टर की उतनी जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं विदाउट फ्रेग्रेंस, वहां पर फ्लावर होते हैं, साइज में लार्ज भी होते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव होते हैं। अब अट्रैक्टिव होते हैं इसका मतलब कलर्ड हो जाएगी, कलर्ड फ्लावर वहां पर हमें दिखाई देते हैं जो ब्राइट कलर में होते हैं। तो इतने सारे एडाप्टेशंस वहां पर दिखाई देते हैं। अब एग्जांपल्स कौन से, देखो एग्जांपल्स में हम हमिंग बर्ड ले सकते हैं, हमिंग बर्ड्स, सन बर्ड्स। तो इतने सारे एग्जांपल वहां पर हमें दिए वाले हैं बेटा। तो ये होता है पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द बर्ड्स, तो जिसे हम क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिलाई कहेंगे। नेक्स्ट जो पॉलिनेशन हमें देखना है वो होता है बैट की वजह से, ठीक है। तो यहां पर ही हम ऐड करेंगे या फिर थोड़ा स्पेस बनाएंगे। अब देखो पॉलिनेशन अगर बैट की वजह से हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सीधा सीधा हम यहां पर लिखते हैं टाइप नंबर 3 दैट इज द बैट पॉलिनेशन। बैट कायरोप्टेरिफिलाई कहेंगे, कायरोप्टेरिफिलाई, ठीक है। अब सिंपल डेफिनेशन है, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बैट, ठीक है।
सिंपल सी बात वहां पर हम यहाँ पर बता सकते हैं। अभी बैट की वजह से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कायरेप्टेरोफिलाई कहेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल्स क्या लेते हैं, देखो एग्जांपल्स हमें जो दिए हैं वो बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर दिए वाले। ये कायरेप्टेरोफिलस प्लांट्स कौन से हैं, कायरेप्टेरिफिलस प्लांट्स कौन से प्लांट्स है बेटा जो कायरेप्टेरोफिलस, एंथोसेफेलस ये होता है। सेकेंड जो प्लांट दिए वाला एंथोसेफेलस के बाद हमें अदनसोनिया का एग्जांपल वहां पर ऐड करना है, अदनसोनिया टाइगिरिया, ठीक है। तो इतने सारे एग्जांपल वहां पर हमें कायरेप्टेरोफिलस प्लांट्स के दिखाई देते हैं। अभी रही बात अडाप्टेशन की, अब जो अडाप्टेशन हो रहा है वो किस प्रकार से चलता है, देखो अडाप्टेशन हमें फ्लावर के अंदर दिखाई देता है। फ्लावर्स के अंदर क्या अडाप्टेशन होता है, तो फ्लावर साइज में लार्ज होते हैं, उसके बाद फ्रेग्रेंस होता है उन्हीं के अंदर, और जो पोलन ग्रेन है बेटा वो पोलन ग्रेन्स एडिबल है, ठीक है। उसके बाद फ्लावर लार्ज भी है और स्ट्रांग होते हैं जो वेट होल्ड कर सकते हैं बैट का। अगर बैट लटक जाएगा उसे तो वो वहां पर क्या करेगा, उसी का वेट मैनेज करेगा। इतना तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया है। उसके बाद अडॉप्टेशन में और एक बात हम यहाँ पर ऐड करेंगे, पोलन ग्रेन एडिबल भी है लेकिन फ्लावर जो है वो नाइट ब्लूमिंग है। तो इतना सारा हम बता सकते हैं इसी प्रकार के पॉलिनेशन में। आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं बेटा। जो हमने बायोटिक एजेंट्स देखे, इन्हीं बायोटिक एजेंट्स के अंदर हमने बर्ड्स के बारे में बात की, इंसेक्ट्स के बारे में भी बात की है, ठीक है। थैंक यू।